हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। और मैं एक बार फिर से आया हूँ RO इलाहाबाद हाई कोर्ट के बारे में थोड़ा सा जानकारी देने के बारे में। जानकारी नहीं है लेकिन मैं एक चीज़ बताने आया हूँ कि अभी एक है मतलब जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, तो उन्होंने पूछा था कि आप कि ये कंफर्म कब तक वैकेंसी आएंगी। तो मैं आपको एक बात बता दूं, मैं एक छोटा मोटा यूट्यूबर हूं, तो खासकर एक सिर्फ अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और जो बड़े बड़े यूट्यूबर थे ना, आप अगर उनके चैनल पे भी जाकर देखेंगे ना, अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट RO के बारे में, वैकेंसी के बारे में किसी को कोई पक्की या पुख्ता जानकारी किसी को नहीं होती। उसका एक रीज़न सबसे बड़ा ये पता क्या होता है? रीज़न ये होता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट कभी भी कैलेंडर जारी करता नहीं है। ठीक है, SSC की आपको पता होती है कि SSC की वैकेंसी कब आएंगी। थोड़ा बहुत 2-4 दिन इधर उधर हो सकती हैं क्योंकि उनका कैलेंडर होता है, बाकी अदर डिपार्टमेंट का भी कैलेंडर होता है, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट का कोई कैलेंडर नहीं है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात होती है कि पुराने बेसिस जो एग्ज़ाम हो चुके हैं उसके बेसिस पे आप अंधी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भर्ती कब आ सकती है। ठीक है, तो पुख्ता जानकारी किसी को नहीं है। उसका रीज़न ये होता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो वैकेंसी आती है RO की, उसके लिए जो परमिशन दी जाती है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज ही देते हैं। ठीक है, वो एक उनका एक बोर्ड होता है, पहले तो बोर्ड कराता था, तो उसके बाद वो अब NT एग्ज़ाम कराता है। NT किसकी प्रॉपर्टी है? वो है गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आप एक बात मान के चलिए कि आपको ये बताया कि 2024 में लोकसभा इलेक्शन के चुनाव है। ठीक है, चाहे इलाहाबाद हाईकोर्ट की भर्ती हो, चाहे भर्ती कोई सी भी हो, ठीक है, जब आचार संहिता लग जाती है ना, तो एग्ज़ाम किसी का भी कंडक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, नई चीज़ कोई मतलब पुरानी भर्ती है तो उसका एग्ज़ाम हो जाएगा, लेकिन नई भर्ती कोई भी नहीं निकलती है। ठीक है, NTA गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी, सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी, अगर NTA को एग्ज़ाम देंगे, ठीक है, तो मैं एक चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ, देखो कंफर्म मैं भी नहीं कर सकता। ठीक है, अगर आपको लगता है कि कंफर्म चाहिए तो मैं आप एक RTI लगा के देख सकते हैं। RTI में देखूंगा लगा के कि RTI में उनका क्या रिप्लाई आता है। ठीक है, लेकिन मेरा जो मानना है ना, देखिए मार्च में बता रहे हैं कि फरवरी जनवरी के आसपास आचार संहिता लगेगी, या मार्च में जो भी है आप देख सकते हैं कि चुनाव की जो है और ज़्यादा तेज़ी होने लगेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई जब अगर NTA एग्ज़ाम कराएगा, और NTA किसकी है? सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी, तो NTA ही इस एग्ज़ाम को कराएगा। तो आप ये मान के चलिए कि मार्च तक हर हालत में एग्ज़ाम, मुझे लगता है कि फॉर्म भी आ जाएंगे और शायद एग्ज़ाम भी हो जाए। ठीक है, NTA कोई भी, देखिए मैं सिर्फ इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात नहीं कर रहा, NTA कोई भी एग्ज़ाम कराता है ना, तो फॉर्म निकलने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 से 2 महीने देता है वो। आप चाहें तो अभी NTA ने देखिए EPFO का SSA का एग्ज़ाम कराया था, उसमें देख लीजिए आप, वो ज़्यादा टाइम नहीं देता है। और खासकर अदर डिपार्टमेंट में थोड़ा टाइम दे सकता है, पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में कभी भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो मैं इस बेसिस पे कह रहा हूँ कि भाई पुरानी जो भर्ती है उसके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ। अगर देखिए इससे अभी साल के एंड होने में अभी 2 महीने बकाए हैं, करीब 2-2.5 महीने, तो क्या पता नवंबर में नोटिफिकेशन आ जाए, क्योंकि किसी को नहीं पता होता। पिछली बार भी नोटिफिकेशन जब पहले भी आया था लास्ट ईयर, तो किसी को नहीं पता था कि कब आएगा। ठीक है ना, बस सबको एक, अब ये बताइए, अगर मान के चलिए जब वो इलाहाबाद हाईकोर्ट अपनी वैकेंसी का ब्यौरा अगर वेबसाइट पर डाल सकते हैं, तो ये भी तो डाल सकते हैं कि हम भर्ती कब निकालेंगे। नहीं डालते भाई, क्योंकि जब तक ऊपर से ऑर्डर नहीं मिलते जज के, तब तक नीचे के जो लोग हैं, जो बोर्ड जो काम करता है उनके, इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो बोर्ड होता है खुद का, जो एग्ज़ाम का कंडक्ट कराता था, तो वो कैसे काम करेगा आगे? तो वो चीज़ होती है ना, तो किसी को कंफर्म नहीं पता। आप चाहें तो बड़े बड़े यूट्यूब चैनल देख लीजिए जो कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, उन लोगों ने कोर्स लॉन्च कर दिया है। किस बेसिस पे किया है कोर्स लॉन्च? उनको ही पता है कि भाई कोर्स अभी से लॉन्च करेंगे तो तब जाके 4-5 महीने में तैयारी हो पाएगी। कंपटीशन वहाँ भी बहुत ज़्यादा तगड़ा होता है, और सबसे ज़्यादा तगड़ा कंपटीशन वो इसलिए और हो जाता है, वहाँ करप्शन चलता है। अगर जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया हो ना, तो उनको ये भली बात ही पता होगा कि उसमें कितना कर्रा करप्शन चलता है। ठीक है ना, आपके पास अगर प्रूफ भी होंगे ना, तब भी आप उस भर्ती को गलत नहीं ठहरा सकते हैं। ये पिछली बार हो चुका है, मैंने एग्ज़ाम दिया था, और मेरे साथ मेरे कुछ फ्रेंड थे, उनके साथ भी ये ऐसा हो चुका है। ठीक है ना, उनके नंबर ज़्यादा थे पर उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, तो भाई तैयारी करिए, क्योंकि तैयारी करेंगे आप, चल मान के चलिएगा भर्ती आ गई, फिर आप क्या कर लेंगे? और NT ने 1.5 महीने बाद एग्ज़ाम करा दिया, फिर क्या कर लेंगे? तैयारी थोड़ी हो जाएगी। 200 नंबर का पेपर होता है, 200 में से कम आपको 170 मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए, और साथ में टाइपिंग तो चाहिए ही चाहिए। टाइपिंग अगर नहीं हुई तो सब सत्यानाश हो जाता है। ठीक है, तो मैं एक बेसिस के आधार पर कह रहा हूँ, अभी 2-2.5 महीने हैं, तो देखिए भर्ती आने को तो नवंबर में भी आ जाए, दिसंबर में आ जाए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर लोकसभा के चुनाव को देखते हुए मुझे लगता है कि मार्च अगर भर्ती आनी होगी, तो मुझे लगता है इसी साल के या तो नवंबर के एंड तक या दिसंबर के स्टार्टिंग आ जानी चाहिए, और जनवरी फरवरी के एंड तक आपका पेपर हो जाना चाहिए। यहाँ तक कि मार्च से पहले पहले ये सब कुछ हो जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद इलेक्शन में सब लोग बिजी रहेंगे, तो फिर मुझे नहीं लगता कि NTA वगैरह कोई भी एग्ज़ाम करा देगा। ठीक है, इस चीज़ को, तो जो भी है, मैं अगर आप चाहते हैं तो मैं एक RTI लगा के देखता हूँ, RTI में क्या जवाब मिलता है, तो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ पूरी फिर फुल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक